साधारण ब्याज के इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग तीन महत्वपूर्ण टर्मों के बारे में देखेंगे, शब्दों के बारे में देखेंगे जो इस साधारण ब्याज के चैप्टर में हम लोग प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहला शब्द वह है मूलधन। इसको हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। दूसरा शब्द है समय, टाइम। और तीसरा शब्द है दर, जिसको हम लोग रेट बोलते हैं, रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट। मूलधन, मूलधन वह धन होता है जो धन हम लोग किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं। जब कोई धन किसी को ऋण के तौर पर दिया जाए या किसी से ऋण के तौर पर लिया जाए, उसको हम लोग उस धन को मूलधन की श्रेणी में रखते हैं। उस धन को हम लोग मूलधन या प्रिंसिपल बोलते हैं। धन जो है एक निश्चित अवधि के लिए दिया या लिया जाता है। वह निश्चित अवधि समय के अंतर्गत आता है। उस निश्चित अवधि को हम लोग समय या टाइम बोलते हैं। दर हो गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दर कहने का मतलब जो धन उधार लिया या दिया जाता है उस पर, जैसे दर हमारा है 5% वार्षिक। 5% वार्षिक कहने का मतलब है कि अगर हमने 100 रुपया किसी से उधार लिया तो इस 100 रुपये के लिए 1 वर्ष के पश्चात हमें 5 रुपया अदा करना पड़ेगा। इस 100 रुपये के लिए 5 रुपया एक्स्ट्रा हमें उस व्यक्ति को अदा करना पड़ेगा। तो ये जो, यानी या ये भी कह सकते हैं कि इस 100 रुपये के लिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज 5 रुपया होगा। तो दर एक तरीके से साधारण ब्याज है 1 वर्ष का। दर जो होता है वो साधारण ब्याज होता है 1 वर्ष का। 5% वार्षिक कहने का मतलब कि 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज हो गया 5 रुपया। अब देखिए, हम लोग मूलधन को ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं। मूलधन मान लीजिए 600 रुपया है। एक मूलधन जो है वह 2 वर्ष के लिए लिया गया है और दर है 5% वार्षिक। तो 5% वार्षिक दर के आधार पर जब यह धन 2 वर्ष के लिए रखा जाएगा तो इसके लिए कितना साधारण ब्याज अदा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला है, वह है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। इस फॉर्मूले में हम लोग, यानी साधारण ब्याज हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हम लोग को मूलधन मालूम होगा, समय मालूम होगा और दर मालूम होना चाहिए। मूलधन हमने 600 रुपया माना है, समय 2 वर्ष है और दर है 5% बटे में 100। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 60 रुपया ब्याज के रूप में 60 रुपया। यानी 600 रुपया अगर 2 वर्ष के लिए इस दर पर हम लोग उधार लेंगे तो 2 वर्ष के पश्चात हमें साधारण ब्याज के रूप में उस व्यक्ति को 60 रुपया देना पड़ेगा। इसके बाद इसमें एक और टर्म है, उस टर्म को हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब इसमें 2 तरह का धन मिला हुआ है, मूलधन और प्लस साधारण ब्याज, प्लस साधारण ब्याज। अगर 2 वर्ष के पश्चात उस व्यक्ति को पूरा रकम रिटर्न करना है, लौटाना है, तो हमें कुल पैसा कितना लौटाना पड़ेगा। 600 रुपया जो हमने मूलधन के रूप में लिया था वो तो रिटर्न करेंगे ही, और जो 2 वर्ष उसका पैसा हमने अपने पास रखा तो जो साधारण ब्याज के इस पर उत्पन्न हुआ उसको भी हमको अदा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो वह रकम मिश्रधन कहलाएगा। मूलधन प्लस साधारण ब्याज इज इक्वल टू मिश्रधन। तो ये दोनों जोड़ करके हो जाएगा 660 रुपया। यानी ये 660 रुपया 2 वर्ष के पश्चात हमको उसको
रिटर्न करना पड़ेगा। यानी मिश्रधन में दो तरह का धन शामिल होता है, मूलधन और साधारण ब्याज। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। एक प्रश्न है, ए ने बी को 15,000 रुपये 14% वार्षिक दर पर उधार दिए। 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर ऋण अदा किया, कर्ज चुका दिया या ऋण अदा किया, चुका दिया। घड़ी का मूल्य क्या है? घड़ी का मूल्य क्या है? घड़ी का मूल्य क्या है? अब इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा मूलधन इसमें क्या है, दर क्या है, समय क्या है। तो इन तीनों को सबसे पहले हम लोग नीचे नोट कर लेंगे। मूलधन वह धन जो उधार दिया या लिया गया है। तो ए ने बी को 15,000 रुपये उधार दिया है, तो ए 15,000 रुपया हमारा हो जाएगा मूलधन। क्या दर है? 14% वार्षिक दर पर दिया है, तो ये 14% वार्षिक दर जो है ये हमारा दर होगा मूलधन का, साधारण ब्याज का दर होगा। और समय है 6 वर्ष। 6 वर्ष के लिए ये पैसा उधार दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे कि बी ने 6 वर्ष उस पैसे को जब रखा तो उसको कितना ब्याज के रूप में रिटर्न करना पड़ेगा ए को। इसके लिए हम लोग सबसे पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे और साधारण ब्याज निकाल लेंगे। फॉर्मूला हम लोग देखे थे, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 15 6 90। ये हो जाएगा 1260 रुपया। साधारण ब्याज के रूप में आया 1260 रुपया। 150 इंटू 6 900 इंटू 40 12,600 रुपया। 12,600 रुपया साधारण ब्याज के रूप में आएगा 12,600 रुपया। तो ए ने बी को उधार दिया था, यानी बी को कुल कितना रकम रिटर्न करना होगा? बी द्वारा लौटाया जाने वाला धन, बी द्वारा ए को लौटाया जाने वाला धन यानी बी का मिश्र धन। बी ने पैसा उधार लिया है तो बी का जो मिश्र धन होगा वही बी ए को रिटर्न करेगा। 15,000 उसने उधार लिया था वह तो रिटर्न करेगा ही, साथ में जो ब्याज बना 6 वर्ष में वह भी रिटर्न करना होगा। यानी टोटल रकम जो रिटर्न करना होगा वह 27,600 रुपया। लेकिन उसने 25,000 रुपया नगद रिटर्न किया है और साथ में उसने एक घड़ी देकर कर चुकाया। पूरा कर्ज उसने साथ में एक घड़ी देकर चुकाया। तो घड़ी का मूल्य क्या हो जाएगा? ये जो टोटल उसको जितना रिटर्न करना था उसमें से जितना उसने नगद रिटर्न कर दिया है उसको माइनस करेंगे, तो जो माइनस करके आएगा वही इस घड़ी का मूल्य होगा। तो घड़ी का मूल्य चूंकि उसने टोटल उसे 27,600 रुपया रिटर्न करना था, जिसमें वो 25,000 रुपया रिटर्न कर चुका है, और बाकी जो कीमत था, जो बाकी जो रकम अदा करना था उसको
उसके एवज में उसने एक घड़ी दे दिया, तो इस टोटल धन में से यानी मिश्र धन में से जितना पैसा बी ने रिटर्न किया इसको हम लोग माइनस कर देंगे, वही घड़ी का मूल्य हो जाएगा। ये आएगा 2600 रुपया, यानी घड़ी का मूल्य होगा 2600 रुपया।